हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन जुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ में जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। जब भी आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट आपको एडवाइस होता है तो जो इंजेक्शंस देने के जो टाइप्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं और इसके ऊपर भी आपके आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है। सो आइए जानते हैं कि ये जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, कैसे इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और कैसे इसमें आपका आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे हमारे होने के बच सकते हैं आप। सो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल मतलब कि जो इंजेक्शंस आपको किस प्रकार से आईवीएफ में दिए जाएंगे, क्या पद्धति होगी ये आईवीएफ के इंजेक्शंस देने की, इसको हम प्रोटोकॉल ऐसा कहते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका एएमएच देख के, आपका एज देख के, आपका ओवेरियन रिजर्व देख के और आपके हस्बैंड का क्या फैक्टर है, ये सारी चीज़ें देख के हम ये प्रोटोकॉल जो है वो आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। अब एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बोला कि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने जाने वाला प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल में हम लोग नॉर्मल रिस्पॉन्डर मतलब कि आपका एएमएच अगर नॉर्मल है या फिर पुअर रिस्पॉन्डर मतलब आपका एएमएच जो है वो कम है या फिर पीसीओएस मतलब आपका एएमएच जो है वो ज़्यादा है और पीसीओडी है आपको, ये तीनों भी पेशेंट्स में हम लोग ये एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसका सक्सेस रेट जो है ये तीनों रिस्पॉन्डर्स में अच्छा होता है। अब जानते हैं कि ये जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है वो हम कैसे इंजेक्शन इसमें देते हैं। तो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में जनरली हम लोग सेकेंड डे से आपको ये इंजेक्शन देना चालू करते हैं। पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से हम लोग ये इंजेक्शन देते हैं। पहले जो सेकेंड या थर्ड डे से जो हम इंजेक्शन देते हैं ये इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि इसमें हम एफएसएच मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन ये इंजेक्शंस में होता है। ये जो एफएसएच हार्मोन्स होते हैं ये इसका डोज जो है वो अगेन आपका बीएमआई मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, अगेन आपका एएमएच कितना है, आपके ओवरीज का ब्लड फ्लो कैसा है। हम ओवरीज में डॉपलर डाल के भी देखते हैं जिसमें हम लोग स्पाइरल आर्टरी का आरआई पीआई ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और इसके ऊपर आपका ये जो डोज है ऑफ दिस गोनाडोट्रोपिन्स ये हम डिसाइड करते हैं। तो जनरली हम लोग ये जो डोज है आपका ये 220 से लेके 375 तक रह सकता है। आमतौर पर हम 300 आयु इतना ये गोनाडोट्रोपिन्स का डोज चालू करते हैं। सो 300 आयु ये कैसे डिसाइड होता है, अगेन मैंने जैसे बोला बीएमआई एएमएच ये सारी चीज़ें देख के हम लोग ये डोज आपके लिए डिसाइड करते हैं। तो हर एक पेशेंट के लिए डोज जो है वो अलग रहता है, हर एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अलग रहता है। अब ये जो इंजेक्शन्स के डोज हमने चालू किए हैं वो आपको जनरली 6 दिन तक हम लोग ये इंजेक्शन रोज़ देते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के। और ये जो इंजेक्शन्स है ये देने के बाद एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल होता है। फिक्स प्रोटोकॉल मतलब कि 60वें दिन आपका जो एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन है जिसको हम सेट्रोरेलिक्स ऐसा कहते हैं, ये सेट्रोरेलिक्स का इंजेक्शन आपका चालू हो जाएगा। आपका जो भी रिस्पॉन्स हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये आपका जो इंजेक्शन है वो चालू हो जाएगा सेट्रोरेलिक्स का। ये एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन है। अगर ये जो फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है हमारा तो हम क्या करते हैं, ये जो लीडिंग फॉलिकल है सोनोग्राफी में हमारा मतलब कि बीज जो है वो अगर 14 mm तक बड़ा है तो हम लीडिंग फॉलिकल हमारा मैक्सिमम 14 mm तक हो गया तो हम एंटागोनिस्ट ऐड करते हैं। तो इसे हम फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल ऐसा कहते हैं। तो एक फिक्स प्रोटोकॉल है जिसमें हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोनोग्राफी हमने एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन चालू कर दिया, या फिर फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है जिसमें हमने 14 mm तक बीज को बढ़ने दिया उसके बाद हम लोगों ने एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन चालू किया। तो फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल जो है वो ज़्यादा आजकल पेशेंट फ्रेंडली माना गया है तो हम फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल के वक्त हमने 6 डे आपका स्कैन किया, आपका रिस्पॉन्स हमने देखा
और उसके बाद हमने टाइमिंग का इंजेक्शन जो है एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन सिट्रोलिक्स ये ऐड किया अलॉन्ग विद गोनाडोट्रोपिन्स। तो अभी आपके 2 इंजेक्शंस चालू हो जाते हैं इसके बाद से। ये इंजेक्शन जो है मतलब कि गोनाडोट्रोपिन्स और सिट्रोलिक्स ये इंजेक्शन आपको लेना है। लेकिन ये जो सिट्रोलिक्स का इंजेक्शन है ये इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये सिर्फ 24 घंटे का है, 24 आवर्स का। तो इसलिए इसका टाइमिंग आपको बराबर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपने पहला इंजेक्शन 12 बजे लिया है तो नेक्स्ट इंजेक्शन जो है आपको 12 बजने को 15 मिनट कम है तभी आपको ये इंजेक्शन लेना होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन अगेन 24 आवर्स का ही है। तो एल एच सर्ज जो है वो आ जाएगा। तो एल एच सर्ज आने की वजह से जो फॉलिकल्स है वो ल्यूटिनाइज होने का चांस रहता है या फिर रप्चर होने का चांस रहता है। तो इसलिए ये जो इंजेक्शन है वो अपने टाइमिंग के ऊपर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया है सिट्रोलिक्स इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शंस आपको जनरली 10 डेज या 12 डेज तक चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। तो आपके ओवरी का रिस्पॉन्स कैसा है, हमें कितने नंबर ऑफ फॉलिकल एक्सपेक्टिंग नंबर ऑफ फॉलिकल्स हम लोग सोनोग्राफी से देखते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉलिकल है ये 14 mm से जब ऊपर में ये फॉलिकल्स दिखते हैं तो हम उसमें से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो निकालते हैं। तो हमें 10 to 15 अगर हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स दिखते हैं मतलब कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा है। और इसके बाद हम आपको ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ये ट्रिगर का इंजेक्शन जो है ये मैच्योरिटी के लिए होता है। ये इंजेक्शन हम जनरली आपको अगर आपका मॉर्निंग में पिकअप होने वाला है तो आपको रात को हम इंजेक्शन देते हैं। और इसके 34 to 36 आवर्स के बीच में आपका हम पिकअप करते हैं। सो ये 36 आवर्स क्यों लग रहे हैं? फॉर द फॉलिकल्स टू मैच्योर। हम ये ट्रिगर का इंजेक्शन देने के बाद आपके जो एग्स है इनमें मियोसिस प्रोसेस होता है। ये मियोसिस प्रोसेस से ये एक जेनेटिक प्रोसेस है। इससे ये जो फॉलिकल्स जो बने हैं हमारे, जो 10-15 फॉलिकल्स हमारे ओवरीज में बने हैं दोनों मिला के, ये फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। और उसके बाद ये मैच्योर होने के बाद हम लोग ओवम पिकअप प्रोसीजर करते हैं। ओवम पिकअप प्रोसीजर्स जो है अंडर एनेस्थीसिया होती है। एक 15 मिनट से हाफ एन आवर का ही ये प्रोसीजर होता है ओवम पिकअप का। और उसके बाद जो एग्स है वो रिट्रीव किए जाते हैं। सो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल ये पीसीओएस पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें हम लोग अगोनिस्ट का इंजेक्शन जो है एज ए ट्रिगर दे सकते हैं। तो अगर आपके 20 या फिर मोर देन 20 भी फॉलिकल बने, हम लोगों ने देखा है कि पीसीओएस के पेशेंट में 40 फॉलिकल्स तक बनते हैं, बीज उनके बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि एक एक ओवरी में ही उनको 20-20 एग्स रहते हैं, तो उनके 40 फॉलिकल्स तक बनते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स 40 फॉलिकल्स तक बनते हैं इसकी वजह से थोड़ा ओएचएसएस का रिस्क रहता है, मतलब कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये ओएचएसएस का रिस्क नहीं हो इसके लिए हम अगोनिस्ट का इंजेक्शन आपको दे सकते हैं। तो पीसीओएस के पेशेंट में मोस्ट सेफ प्रोटोकॉल अगर आप पूछेंगे तो वो है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। और इसमें हम लोग डेका नाम का एक इंजेक्शन देते हैं, पैमोरेलिन इंजेक्शन होता है ये इंजेक्शन हम देके फिर आपका ओवम पिकअप जो है वो करते हैं। सो पीसीओएस के पेशेंट में एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है सेफ होता है और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा नॉर्मल रिस्पॉन्डर्स पेशेंट्स में भी ये सक्सेसफुल होता है। उसके अलावा पुअर रिस्पॉन्डर्स में भी हम ये प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे हम इसमें इंजेक्शन देते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल क्या होता है। इसमें हम अगोनिस्ट इंजेक्शंस देते हैं तो उससे ओएचएसएस का रिस्क कम होता है, ये हमने जाना। डुअल ट्रिगर भी हम लोग दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अगोनिस्ट का इंजेक्शन दें। हम लोग ओविट्रिन प्लस मतलब कि रिकॉम्बिनेंट एचसीजी प्लस अगोनिस्ट ये भी इंजेक्शन दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स कैसा है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स है तो ही हम अगोनिस्ट का इंजेक्शन देते हैं, अगर मॉडरेट रिस्पॉन्स है तो हम ड्यूअल ट्रिगर देते हैं। सो दिस वाज अबाउट कि कैसे हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं और कैसे हमें ये सक्सेस जो है वो इम्प्रूव करने में एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल मदद करता है। और भी जो प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जिनको भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ। सो थैंक यू सो मच।